है बजरंगबली की सीताराम। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाय रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। और कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है, शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में संघर्ष धनुष और कमर में तरकस संस्कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सीताराम। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भय सुमीरु सोरा। और सत्य संध छाड़े सरल अच्छा, फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। काल सर्प जन चले सपच्छा, वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले हम। जयते हैं चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। श्री राम जय राम जय राम। जाता बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण और सिर भुजदंडा, बहुतक भी वीर हों ही सतखंडा। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजहीं, बहुतक देखि कठिन सब भाजहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षणमात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए, वापस भी आ जाते। कुंभकर्ण मन दीख बेचारी, हति छन माज निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ तहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनकी वाणी से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल सहु पाय बहु सायक। तनु महु प्रवेशी निशेरी, सर जाही जिमि दामिनी घन माज समाही। श्री राम जय राम। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रव सुहतनकारे, जनु का जल गिर गिर पनारे। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देख कर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही कटावे त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। बहाले बहालु बलिमुख जूथा, ब्रुक बिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी बल जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। बाण छूटे और उसके शरीर में
समा गई। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री चमेली वन धाम की जय हो। भैया आपको गलती होगी तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। और सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की।